न सरकार हमारी है, न रौब हमारा है। न सरकार हमारी है, न रौब हमारा है, न बड़ा सा नाम हमारा है। लेकिन हम सभी का एक ही नारा है कि हम हिंदुस्तान के हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है। कि हम हिंदुस्तान के हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है। समस्त देशवासियों को एवं आप सभी पार्टिसिपेंट को टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से एवं मेरी ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रिम रूप में आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अनुराग आर्या है, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से फोर्साज बीएसडी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्टली वेलकम इन फोर्साज बीएसडी प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन powered by Tiger Team India. We are glad to inform to all Forsageians and participants, we are continuously connected with you. Our scheduled webinar since last 24 months. Tiger Team India make a big history in online teach and earning with make more than 300 plus crores. And Tiger Team India always progressive to your success. हमें बेहद खुशी है कि टाइगर टीम इंडिया पिछले 24 महीने से लगातार आपको इस वेबिनार के माध्यम से सिखा रही है और सिखाने के साथ साथ यहाँ पर आपको कैसे बड़ी प्लानिंग करनी है, कैसे ऑनलाइन वे में रह करके वर्क फ्रॉम होम करके इस सिस्टम से अर्न करना है। और अभी तक टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं और अगले करोड़पति निश्चित तौर से आप भी बन सकते हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं मेरे दोस्त, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ को जला देती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार हजारों सपनों को जला सकता है। मेरे दोस्त, खुद पर अगर विश्वास होता है तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन खुद पर विश्वास होना बेहद जरूरी है। जरूरी सूचना, कल दिनांक 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जूम मीटिंग का अवकाश रहेगा। दिनांक 27 जनवरी 2022 को हम फिर से लाइव होंगे। धन्यवाद। टाइगर टीम इंडिया। साथियों, अब वो घड़ी आ गई है जिस डायनामिक लीडरशिप को हम यहाँ पर सुनेंगे। आज की प्लान प्रेजेंटेशन जबरदस्त तरीके से उनका डिजिटली वेलकम हम लोग करते हैं यहाँ पर, और आप सभी से मैं सहयोग चाहूंगा कि आप सभी भी उनका डिजिटल वेलकम करेंगे। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर नरेंद्र सिंह सर फ्रॉम नोएडा, टाइगर टीम इंडिया, उत्तर प्रदेश। हम यहाँ पर सर का फ्लावर से एंड फ्लावर बुके से हार्टली वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर, इस जबरदस्त वेलकम के लिए। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? एक बार कंफर्म करेंगे प्लीज। जी बिल्कुल जबरदस्त है सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एंड मीटिंग में आए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं यहाँ पर हार्टली वेलकम करता हूँ एंड आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस सक्सेस सेमिनार के अंदर जो हमारा सक्सेस जो वेबिनार है, जो हमारा कंटिन्यू रहता है हर दिन, आप उसका हिस्सा बने हैं। आप सभी इसका
लाइक आप साक्षी बन रहे हैं कि आज हम गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ से पहले हम आपके सामने आज कनेक्टेड हैं। सो आप सभी के लिए एडवांस में मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और चूंकि देखिए, गणतंत्र दिवस का जो रियल मतलब है वो क्या है, वो है एक सिस्टम लागू करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान समिति ने एक संविधान बना के तैयार किया था, और उस संविधान के लिए 26 जनवरी 1950 को हम सभी के बीच में उसको लागू किया गया था। इस देश के लिए संविधान मिला था। ठीक है। सो हम उस महापुरुष के लिए और उस संविधान समिति के अंदर जितने भी कमेटी के अंदर जितने भी लोग उसके पार्टिसिपेंट्स थे, जिन लोगों ने इस महान कार्य को किया, हम उनको यहाँ पे नमन करते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जबरदस्त कारनामा करके इस देश के लिए जबरदस्त एक शानदार हमारे लिए संविधान का निर्माण किया। और हम उस संविधान के बताए गए नियमों के अनुसार हम यहाँ पर जो है हम अपने कार्यवाहन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जबरदस्त उनका काम रहा है, और उनको मतलब नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है उस पर्सन के लिए जिन्होंने कि ये जबरदस्त काम किया है। सो दिल से उनके लिए बधाइयाँ और कांग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया। और आप सभी के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी के लिए, और आप सभी का मैं हार्टली यहाँ पर फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। और इस यहाँ पर स्पेशली थैंकफुल हूँ मुकेश सर का, मिस्टर लाडो का, और सभी को होस्ट एंड सभी पार्टिसिपेंट्स जो कि आज के इस मीटिंग के अंदर हिस्सा बने हुए हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा था सिस्टम की। देखिए, किसी भी काम को हम सिस्टम से जब करते हैं तो बड़ा आसान होता है उस काम को करना। अगर हम उसको सिस्टम से हटके अगर किसी काम को करते हैं तो उसको उस काम को करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब ये एक सीक्वेंस बनी हुई है, हम इसको जब इस तरह से लिखते हैं तो हमें लिखना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी टाइम पर आपने लाइक आपने कहीं 6 लिख दिया, कहीं आपने 5 लिख दिया, कहीं आपने 4 लिख दिया, कहीं आपने 2 लिख दिया, कहीं 0 लिख दिया, कहीं 1 लिख दिया। अगर आपको दोबारा से उस सीक्वेंस को कॉपी करने को कहा जाए तो आप उस सीक्वेंस को भूल जाएंगे, आप करेक्टली नहीं लिख पाएंगे उसके लिए, क्योंकि वो एक सिस्टम से बाहर की चीज हो जाती है। ठीक है। सिस्टम ये कहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखें। तो जो सिस्टम के अनुसार अगर एक देश चलता है, एक सिस्टम, तो वो सिस्टम जो फोर्सेस के अंदर है वो किस तरह से काम करता है, उस सिस्टम को यहाँ पर सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को सीख कर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप फोर्सेस के अंदर भी उस सफलता को हासिल करेंगे, जिस सफलता को सोचकर आप फोर्सेस के अंदर आपने अपना काम स्टार्ट किया है या फिर आप करना चाहते हैं। ठीक है। सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आपके साथ कनेक्टेड हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो खुद की प्राइवेट लिमिटेड हमारी खुद की कंपनी है, जिसके अंदर हम आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, और उसका को फाउंडर मैं ही हूँ, फाउंडर एंड डायरेक्टर मैं ही हूँ उस कंपनी का। और इसके साथ साथ जब मैंने फोर्सेस बिजनेस प्लान को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा प्लान लगा, काफ़ी सिस्टम अच्छा लगा, इनका ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी लगी सिस्टम की। तो इसको लेके फिर मैंने फोर्सेस बिजनेस को लेके मैं सीरियस हुआ। और इसके साथ साथ ही मेरे खुद के 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके ऊपर अलग अलग चैनल्स के ऊपर मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी और आपका जो 98.3 जो रेडियो मिर्ची है उसके ऊपर भी एक दो बार लाइक नवेद के साथ भी पहले मेरा एक दो बार कन्वर्सेशन हो चुका है आरजे नवेद के साथ में। एनडीटीवी के ऊपर भी एक दो बार 2009 के टाइम पे मेरा एक वहाँ पर इंटरव्यू आ चुका है। सो मैं आपको यहाँ पर ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं अपनी बाय हार्ट आपको बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल करेक्ट से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये काम की नहीं है या ये इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है, सो आप इस मीटिंग के बाद में, सेशन के बाद में, आप उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट का ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको डिलीट कर दीजिएगा। जितनी आपकी काम की लगे उस इन्फॉर्मेशन को आप रख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आज की मीटिंग को आपकी शुभकामनाओं और आपके आशीर्वाद के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
और मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे सेशन को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे भी। और अगर आप किसी काम को भी कर रहे हैं, सो ये जो आज का सेशन मिलता है आपको मंगलवार के दिन मिलता है, और ये सप्ताह में एक बार आपको मेरी तरफ से मिलता है। सो ऐसे आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कुछ साथी अभी भी अगर मीटिंग के अंदर नहीं आ पाए हैं, सो हालांकि हाउसफुल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर वो कोशिश करेंगे, तो अगर कोई बाहर निकलेगा नेटवर्क कंजेशन होने की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की होने की वजह से, तो शायद उनको यहाँ पर एंट्री मिल जाए। और अगर आपके कुछ साथियों ने मीटिंग तो ज्वाइन की है, लेकिन उनका हेडफोन जो है अभी जो लाइक वॉइस उनके पास नहीं जा रही, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, तो उनको एक बार मैसेज करके बोल दीजिएगा कि अपने माइक को वो ऑन कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, और आज का जो बिजनेस प्लान है, तो पूरा प्रोसेस है, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं साथियों। अनुराग सर, आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप देख पा रहे होंगे। जी सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सर। सो मैं प्रॉपर नेटवर्क एरिया के अंदर हूँ। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 80-100 Mbps की स्पीड, 80 Mbps की स्पीड मैं के साथ आपके साथ मैं इस प्लान को दे रहा हूँ। तो आप अपने नेटवर्क एरिया के अंदर रहें, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि नेटवर्क की दिक्कत नहीं आएगी, बस आप कनेक्ट रहें। 100% मैं अपनी कोशिश करूंगा। साथ ही छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो एजुकेशनल पर्पज से है, और यहाँ पर लिए गए जो डिसीजंस हैं वो आप अपनी समझ बूझ के साथ में लेते हैं। और यहाँ पर ये फोर्सेस कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लें, पूरे प्लान को सोच के समझ के उसके बाद आप अपने डिसीजन लें। एंड मैं आपके अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पर बहुत सारी कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि आप जो है इसके अंदर फोर्सेस जैसे और सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों ने, सॉरी करोड़ों तो नहीं, लाखों लोगों ने दोस्तों यहाँ पर सफलता को हासिल किया है। आप भी उनमें से एक बनेंगे, और आप भी सक्सेस स्टोरी भी हम सबके बीच में एक दिन जरूर आएगी, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आज का जो पूरा जो प्रेजेंटेशन रहेगी, उसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार समझ लेते हैं क्या क्या रहेंगे। यहाँ पर हम एक बार समझेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में, और यहाँ पर फिर हम जानेंगे कि जो फोर्सेस का बिजनेस प्लान है वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो साथियों चलिए आगे चलते हैं, और आपको हम यहाँ पर एक स्लाइड के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए दुनिया में 4 तरीके के लोग रहते हैं। एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस ओनर है, और इन्वेस्टर्स है। ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं। देखिए एम्प्लॉयज और जो सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग होते हैं जो अपना समय बेचते हैं। समय बेचते हैं मतलब कि कोई अपना खुद का या तो कारोबार करते हैं, या फिर वो मतलब छोटा मोटा कोई बिजनेस, जैसे कि किसी की गारमेंट्स की शॉप है, या किसी का बर्तन भंडार है, या किसी का कोई पराठे का कोई कॉर्नर चलाते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं। और या फिर कोई व्यक्ति जो कि इन्हीं किसी जगह पे जाके जॉब करते हैं, या किसी एमएनसीज के अंदर वो जॉब करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि वो अपना समय बेचते हैं, और जब तक उन ऑफिसेस का, उन जगहों का जो भी व्यापार है उनका शटर ऑन रहता है, तब तक इनकम आती है, और जब उनके शटर बंद हो जाते हैं तो वहां से इनकम आनी बंद हो जाती है। ठीक है। सो ऐसे लोग जो है दुनिया के अंदर, ठीक है, ये लोग वो हैं जो पैसे के लिए हमेशा काम करते हैं, मीन्स समय बेचकर पैसा कमाते हैं, और इनके पास इनकम का दूसरा और कोई साधन नहीं होता है। और अगर इनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे में इन लोगों को बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है। साथियों, ऐसे लोगों की संख्या अगर मैं बात करूं पूरे संसार के अंदर, तो उसकी जो संख्या है वो 95% है। मतलब 95% लोग इन 2 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके विपरीत अगर मैं यहाँ पर बात करूं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की, तो इन लोगों की जो संख्या है, पहले तो बता दूं ये लोग हैं कौन। बिजनेस ओनर की आइडेंटिटी ये है कि ये वो लोग होते हैं जो लोग लाइक एम्प्लॉयज का नेटवर्क बनाते हैं, प्लस अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और एक बड़ा सा इंफ्रा तैयार करके ये वहां पर मुझसे पैसा कमाते हैं। अगर इनके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, वन मैन शो नहीं होता है इनका, ये बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो बहुत सारे लोग में से भी अगर कुछ लोग काम पे नहीं आते हैं, एक या 2 लोग छुट्टी पर हैं, तो भी इनके काम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर पैसा लगाने से फायदा होगा, तो वहां पर वो पैसा लगा देते हैं, और इसकी वजह से ये लोग भी पैसा कमाते हैं। सो ये मतलब एक लग्जूरियस लाइफ को जीने वाली जो कैटेगरी है वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की है, और ये लोग दुनिया में केवल 5% है।
ठीक है, केवल 5% की पॉपुलेशन जो है वो इन 2 कैटेगरीज के अंदर आती है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। मैंने बिल्कुल सही कहा, ये लोग 5% हैं और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ये लोग 95% हैं, बट इनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा है। आप समझ रहे हैं गैप कितना बड़ा है, बहुत जबरदस्त गैप है यहाँ पर। सो मेरी आज के इस प्रेजेंटेशन का पूरा जो पर्पज है वो ये है कि आप इन 2 कैटेगरीज से निकल के, अगर आप इन 2 कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं या आप इनसे थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, तो आप उस लग्जूरियस कैटेगरी के अंदर आ जाएं जो कि ये 2 कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, सो आज की जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो इसी बात पे केंद्रित है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर वो सक्सेस, वो सफलता आप हासिल करना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, या जो आपके पेरेंट्स ने, है ना, आपको देखकर पंडित जी को दिखाकर जो लाइक उम्मीद लगाई थी, आपको भविष्यवाणी की गई थी आपके बारे में कि ये बेटा आपका नाम रोशन करेगा या ये बेटी आपका नाम रोशन करेगी। सो ये मीटिंग इससे रिगार्डिंग है। सो अगर आप इस पर्पज से यहाँ पर आए हैं इस मीटिंग के अंदर, सो मेरी ये पूरा आपसे कमिटमेंट है कि आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और अगर आपने आज का पूरा प्लान देखा, अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन को आपने अटेंड किया, तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि आपको 100% समझ में ना आए, लेकिन जितना आप यहाँ से समझ के जाएंगे वो आपके आगे के लिए बेस बहुत अच्छा बन जाएगा उससे। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अभी फोर्सेस के बारे में मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करता है। ठीक है, ज्वाइनिंग कैसे होती है। देखिए, हम लोग सभी बैंक यूजर्स हैं, मींस हम सभी के पास में किसी न किसी बैंक खाते के अंदर अकाउंट होगा ही संभवतः। ठीक है, सो हम लोग बैंक यूजर्स हैं और हम लोग INR में डील करते हैं, मींस इंडियन रुपीज के अंदर हम डील करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप फोर्सेज में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको जो INR, जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा है, ठीक है, जो भी अमाउंट है, उस अमाउंट को पहले आपने, मतलब जितने से आपको ज्वाइनिंग करनी है, वो हम कितने से ज्वाइनिंग करनी है, क्या करना है, आपको आगे समझाएंगे। उस अमाउंट को पहले आपने ट्रांसफर करना होता है एक्सचेंज पर। ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर अपने आप उस पैसे को लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सचेंज पर लेकर आते हैं, फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम के थ्रू। ठीक है, और एक्सचेंज पर लेकर आने के बाद में आप उस पैसे को कन्वर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कौन सी? BUSD। अभी हम BUSD के अंदर, मीन्स हम डॉलर के ऊपर काम कर रहे हैं। सो आप उस करेंसी के अंदर उसे कन्वर्ट करते हैं, और करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद में आप किसी क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आप उस फंड को विड्रॉल लगाते हैं। समझ में आया आपके? हम लोग बैंक यूजर हैं, हमारे पास फोन पे, गूगल पे है, और हम एक एक्सचेंज की एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। उस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे, जिन्होंने कि आपको आज की इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है। आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, सो वो आपको इसके बारे में बताएंगे, एक्सचेंज के बारे में। और एक्सचेंज आप गूगल प्ले स्टोर से भी आप ढूंढ के कर सकते हो, और आप यूट्यूब से भी और नॉलेज ले सकते हो इसके बारे में, कुछ उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, आगे की प्रोसेसिंग। ठीक है, देन जब आप उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लेते हो, बाय करने के बाद आपको उसे ट्रांसफर करना होता है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। और जब ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जब आप ट्रांसफर कर लेते हैं, देन आपके पास जो भी आपका वॉलेट होगा, क्रिप्टो वॉलेट, वो जो है डैप ब्राउजर उसके अंदर होना चाहिए, है ना। डैप यूजर लिखा हुआ है, मीन्स वो डैप की फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। डी मतलब डिसेंट्रलाइज, APP ऐप मतलब ऐप। ठीक है, तो ये फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जब आप उसके अंदर डैप की फैसिलिटी को देख लेते हैं, तब उसके बाद में एक आपको लिंक दिया जाता है, जो भी अपलाइन जिनके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस लिंक को आप डैप जो ब्राउजर होता है वहां पर जाके आपने उसे पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के बाद में उस स्मार्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आपकी फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, उसके थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग जब होती है तो आपका जो पैसा है वो अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग अप्लायंस के पास में आपका पैसा वो ट्रांसफर हो जाता है, वो ऑन द स्पॉट आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, यहाँ तक तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था। अब जब आपको ज्वाइनिंग के बाद में जो आपकी इनकम आएगी, तो इनकम में क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। मतलब जब आपने ज्वाइनिंग क्रिप्टो करेंसी से की है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको इनकम भी क्रिप्टो करेंसी में आएगी। तो ट्रस्ट वॉलेट में आपको इनकम आएगी, देन आप उसको ट्रांसफर करेंगे एक्सचेंज के ऊपर। जैसे आपने पहले बैंक से एक्सचेंज पे किया था, एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में किया था, अब आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लेकर जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर ले जाने के बाद में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे किसमें, INR के अंदर, और अपने INR को आप लेके जाएंगे कहाँ, अपने बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, और बैंक अकाउंट में ले जाने के बाद हमें आपको क्या करना है, आपको ये सब करना है।
जो सोचा था अपने लिए। क्या सोचा था? आप अपनी फैमिली के लिए कोई ट्रिप देना चाहते थे, जो आप अभी तक नहीं दे पाए। आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे थे, जो अभी तक आप नहीं कर पाए, आप वो कर सकते हो उस पैसे के साथ में। आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हो उस पैसे के साथ में। आप अपने पेरेंट्स के लिए, जो आपने कभी सोचा था कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ये सब करने वाले हैं, तो आप वो अपनी जो आपकी जो इच्छाएं हैं, आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा के घुटनों में दर्द है, आप उसको दूर कर सकते हैं। उनकी आंखों का चश्मा बनना है, आप उसको सही करा सकते हैं। उनके दांतों में जो प्रॉब्लम है, आप उसको दूर करा सकते हैं। उनके हियरिंग एड्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उनको सही करा सकते हैं। या फिर आप उनके लिए इस सर्दी के मौसम में अच्छे से आप उनके लिए अच्छे घर का इंतजाम कर सकते हैं। आप उनको अच्छे कपड़े दिला सकते हैं। या वो 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, आप वहां पर उनको भेज सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, आप वो कर सकते हैं साथियों। आपके सपनों की कार भी इसके अंदर शामिल है, और आप जो लग्जूरियस लाइफ अपने लिए सोच रहे थे, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। सो अगर आपके सपने आपके अंदर जिंदा हैं, तो यकीन मानिए आप जिंदा हैं। तो अपनी जो आप जिंदा हैं, अभी आपने साबित कर ही दिया है। तो आप चलिए, अब हम आपको ये बता दें कि अब इस सब कुछ को आपको हासिल कैसे करना है। अभी ओवरव्यू आपने देखा है, अब हम यहाँ पर सीखेंगे किस किस तरीके से ये सब कुछ जो है पॉसिबल होने वाला है। और ये हमारा जो सिस्टम है, जो बाकी के सिस्टम अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है, ये उससे अलग कैसे, अब हम वो सब सीखने वाले हैं साथियों यहाँ पर। ठीक है, दरअसल ये जो फोर्सेज का जो प्रोग्राम है साथियों, ये जो काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है पूरा का पूरा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैं आपको ये सब मैटर आपको पढ़ के सुनाने के बजाय मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ बेसिकली इस स्लाइड के ऊपर। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी का आज के टाइम पर जो इतना हाइप बना हुआ है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन के ऊपर जो है बहुत कुछ पॉसिबल है। ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। ये उसका एक क्रिप्टो करेंसी एक उसका प्रोडक्ट है। बहुत छोटी सी शुरुआत आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, सो ब्लॉकचेन में बेसिकली होता क्या है, तो हमें क्रिप्टो करेंसी समझने के बजाय अगर हम ब्लॉकचेन को समझ लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, सो ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपके फोन के अंदर कोई फोटो है, तो आप इजीली देख सकते हो जूम कर करके कि हाँ भाई ये है। या आप कहीं पर भी आप गए, आपने कोई वीडियो शूट करी, आप उसको घर पे आके एंजॉय करते हो। भाई मैं शिमला गया था, भाई मनाली गया था, या मैं यहाँ पर गया था, दार्जिलिंग गया था, वहां पर टाइगर हिल पे मैंने ये फोटो क्लिक किया, आप उसको वीडियो को देखते हो लेकर आगे। ठीक है, सो आप जैसा होता है वैसा का वैसा ही आप देख लेते हो। बट इसमें ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन में जब किसी डेटा को रखा जाता है, बेसिकली डेटा स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, जब उस डेटा को रखा जाता है, तो वो डेटाबेस जो है उसको क्रिप्टोग्राफिकली स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिकली उस डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। जैसा होता है वैसा नहीं रहता, उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म के अंदर। बाइनरी फॉर्म ये नेटवर्किंग वाली बाइनरी नहीं, ये 001 110 110001, ये इस तरीके से जो आप देख रहे हैं नंबर्स अपनी स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा स्क्रीन को आपको अगर छोटा समझ में आ रहा है तो स्क्रीन को थोड़ा घुमा लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जब आए हैं तो नॉलेज पूरी ही लेके जाइए। ठीक है, केवल सुनने से काम नहीं सुनेगा चलेगा, आप यहाँ पर देखते भी रहिए साथ साथ में। देखिए, तो यहाँ पर जो नंबर्स के अंदर उस डेटाबेस को ब्रेक कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे कि एक डबल सिक्योरिटी मिल जाती है। यहाँ पर डबल सिक्योरिटी कैसे, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ा आगे। तो देखिए, जब ये डेटाबेस यहाँ पे रख दिया जाता है और उसके बाद में इसको एक हैश एंट्री के साथ में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये हैश एंट्री है, इसके साथ में इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर डेटाबेस है, और इस ब्लॉक का ये जो है, ये देख रहे हैं ब्लॉक है, इसका ये हैश बन गया। ठीक है, अब ये हैश बन गया, और इसके बाद में इस वाले ब्लॉक का ये प्रीवियस हैश कहलाएगा। ये पी हैश होगा, प्रीवियस हैश ये। ठीक है ना, इस वाले ब्लॉक का हैश और इसका ये प्रीवियस हैश हो जाएगा। इस वाले ब्लॉक का ये वाला हैश हो जाएगा, और इस वाले ब्लॉक का ये वाला हैश हो जाएगा, और इस वाले ब्लॉक का प्रीवियस हैश ये वाला हो जाएगा। अब सपोज दैट किसी हैकर को पता चल जाता है किसी भी तरीके से कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस वाले ब्लॉक के अंदर रखी हुई है। ठीक है, अगर वो इसको चेंज करता है किसी भी तरीके से, इसको वो अटैक करता है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, सो होगा क्या कि जब ये बदलेगा इसका डेटाबेस अगर बदलेगा, इसके अंदर वो डेटाबेस को रिप्लेस करेगा या इसको इरेज करेगा, डिलीट करेगा, तो होगा क्या कि इसका ये हैश चेंज हो जाएगा। जब ये हैश चेंज होगा तो क्या होगा उस टाइम पर कि अब इसका प्रीवियस हैश ये भी चेंज हो गया, क्योंकि हैश तो यही है इसका। जब ये चेंज होगा तो ये वाला डेटाबेस भी चेंज हो जाएगा। जब ये
होगा तो ये ब्लॉक्स है वो सारे ये चेंज हो जाएंगे, आगे की पूरी ब्लॉकचेन जो है वो करप्ट हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। बट हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज्यादा ऐसा है वैसा है, तो फिर वो चीज कहाँ काम कर रही है। चलिए आगे समझा देते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास कुछ पैसा है और आपने अपने पैसे से घर खरीदा, ठीक है, और घर खरीदते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है लाइक रजिस्ट्री के जो कागज होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को अथोराइज कौन करता है, सरकार उसकी बिचौलिया होती है, ठीक है, सरकार उसकी बिचौलिया बनती है, सरकार उसको अथोराइज करके आपको डॉक्यूमेंट दे देती है। तो उसके बाद में क्या होता है, आप अपना डॉक्यूमेंट लेके घर चले जाते हैं, ठीक है, और उसकी जो एंट्री होती है, एक लेजर के अंदर उसकी एंट्री होती है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर वो आपका हार्ड कॉपी वाला लेजर भी हो सकता है, जहां पर आप सिग्नेचर करते हैं, आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं वो, ठीक है। अब अगर हैकर है और उसको कुछ डेटाबेस चेंज करना है, तो आपने देखा होगा कि भाई डेटाबेस के अंदर जो चेंजेस हैं वो कर पाना कोई नई बात नहीं है। सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर कितने सारे चेंजेस होते हैं, सरकारी कितनी सारी फाइल्स तक गायब हो जाती हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर का डेटाबेस लीक हो जाता है। ये कब पॉसिबल है, ये सेंट्रलाइज जब डेटाबेस होता है उसके अंदर। सेंट्रलाइज की मतलब ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज की केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं, मतलब वो वहां पॉसिबल है, ऐसी नहीं, मेरा कहने का मतलब जहां पर इस डेटाबेस का एक केंद्र है, मतलब जहां स्टोर किया जा रहा है, जो सर्वर बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से डेटाबेस अगर कोई चेंज कर देता है, हैकर आके इस डेटाबेस को उड़ा देता है, तो क्या होगा कि आपको जो आपका घर का जो कागज है आपके पास में, ठीक है, वो कागज जो है आपका, अगर आपसे मान लो आपका कागज भी खो जाए, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और अगर आपका कागज नहीं भी खोया है फिर भी आपको उस डॉक्यूमेंट को दिखा के आपको अपना घर साबित कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में देखो ये है, ये ब्लॉक है, ये इसका हैश है, ये इसका प्रीवियस हैश हो जाएगा, ये वाला, ये इसका हैश ये हो जाएगा, ये इसका ये प्रीवियस हैश हो जाएगा। तो इतने सारे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, मान लीजिए कि डेटाबेस जो घर का डेटाबेस है वो इस वाले ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, और हैकर ने आके डेटाबेस को हैक कर लिया, ठीक है, तो आगे के ब्लॉक्स पूरे के पूरे जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये बेकार हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है। बट ब्लॉकचेन का जो एक मेजोरिटी रूल होता है, वो मेजोरिटी रूल क्या होता है, वो ये काम करता है कि देखिए यहाँ पर पहले तो मेजोरिटी रूल को समझने से पहले ये समझ लें कि हम जो कनेक्टेड होते हैं, जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो हम कनेक्टेड होते हैं P2P नेटवर्क में, पीयर टू पीयर नेटवर्क या पर्सन टू पर्सन भी कह सकते हो इजी भाषा में समझने के लिए, ठीक है। सो पीयर टू पीयर नेटवर्क यहाँ पर कनेक्टेड होता है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि देखो एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स में मतलब सेम ब्लॉकचेन रन कर रही है, ठीक है। अब सेम ब्लॉकचेन रन कर रही है, अगर किसी एक कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटाबेस अगर बदला जाएगा तो बाकी कंप्यूटर्स के अंदर डेटाबेस तो सेम, मतलब दूसरा डेटाबेस है। अगर मान लो कि इस कंप्यूटर में डेटाबेस बदला गया तो बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर डेटाबेस जो दूसरा बना हुआ है पहले का, तो वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा कॉपी होके, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस जो है वो खराब हुआ था, इसलिए बाकी कंप्यूटर से डेटाबेस यहाँ आ जाएगा। अगर दो कंप्यूटर्स में भी अगर खराब होता है डेटाबेस, तो दो कंप्यूटर्स के अंदर भी डेटाबेस आपका वहां से हटके, मतलब दो कंप्यूटर्स में डेटाबेस रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो 5 कंप्यूटर्स हैं उनका डेटाबेस अलग है, इन दो का अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, कि प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो मान लीजिए कि इस वाले ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक के अंदर जो डेटाबेस रखा हुआ है, ठीक है, अब हुआ ये कि यहाँ से उसने, हैकर ने इस डेटाबेस को हैक किया, ठीक है। डेटाबेस को उसने जब हैक किया तो यहाँ से आगे के सारे ब्लॉक्स खराब हो गए, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। तो जब ये सारे के सारे ब्लॉक्स जब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए, ब्लॉक्स यहाँ पे खराब हो जाते हैं, ठीक है, तब होता क्या है कि ये जो मेजोरिटी का रूल यहाँ पर काम में आता है, कि जो बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो कहते हैं भाई साहब क्या कर रहे हो, डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ में, ये लो मैं डेटाबेस की फ्रेश कॉपी आपको भेज देता हूँ और अपना डेटाबेस करेक्ट कर लो, अपना डेटाबेस, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एंट्रीज को आप यहाँ पे करेक्ट कर लो। सो ये परमिशन नहीं लेते इससे, इस वाले कंप्यूटर से, बल्कि ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, ये पहुंच जाता है डेटाबेस, यहाँ से हटके इधर पहुंच जाता है, यहाँ से हटके इधर पहुंच जाएगा, बाकी के साथ टैली होगा एक बार कि भी तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा ठीक है, अच्छा इसका दिक्कत है, चलो इसको दूसरा डेटाबेस दे देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा, सबसे टैली हो जाएगा डेटाबेस। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर डेटाबेस ये आपका यहाँ से इधर हो जाएगा। तो दोस्तों हम दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा प्लान रन करता है कि अगर हमारे प्लान के अंदर कोई सिंगल चेंजेस भी अगर होता है,
अगर कुछ भी जरा सा भी अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहे हैं, P2P नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिकली उस प्लान को उसी कंडीशन में लेकर आ जाएंगे जिस कंडीशन में उसको डेप्लॉय किया गया था, जिस कंडीशन में उसको रन किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि फोर्सेस का बिजनेस प्लान जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, पूर्णतः अगर कोई इसको हटाना चाहेगा कभी भी तो कभी नहीं हटा सकता। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका जो प्लान कहा जाता है कि इसका प्लान कभी भी बंद भी नहीं हो सकता, ना तो कोई चेंजेस पॉसिबल हैं और ना ही कभी इस प्लान को बंद किया जा सकता है। ब्लॉकचेन को मेन समझने का पर्पज आपका यही है यहाँ पर कि इसके थ्रू ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आपका प्लान है तो कभी भी आपका प्लान बंद नहीं होगा, कभी भी आपके प्लान के अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो वो किस तरह से है कि इस हैकर को क्या करना होगा, जहां जहां पर कंप्यूटर्स के ऊपर ये ब्लॉकचेन रन कर रही है उन उन कंप्यूटर्स के अंदर उसी सेकंड, मतलब कि मान लो कि 5:17 और 33 माइक्रो सेकेंड 33 सेकेंड और 35 माइक्रो सेकेंड के ऊपर अगर उसने यहाँ पर कुछ चेंज किए हैं तो एट द सेम मोमेंट उसने दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके अंदर जाकर उस प्लान को उसने हटाना पड़ेगा, उन कंप्यूटर्स को हैक करके उन कंप्यूटर्स से उस प्लान को हटाना पड़ेगा, उस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति इस तरीके से इस चीज को कर पाएगा। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है कि इस टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, इसको फ्रॉड नहीं किया जा सकता। इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट रहती है दोस्तों। ठीक है, सो इस टेक्नोलॉजी पर दोस्तों हमारी जो मनी रन करती है वो मनी रन करती है इंटरनेट मनी। अभी इंटरनेट मनी क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको समझने के लिए आपको इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमने इसको अडॉप्ट किया और हम क्यों इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्या पड़ी, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं हम इस वाली स्लाइड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने आज से करीब 150-200 साल पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाटर सिस्टम है। वाटर सिस्टम में क्या होता था कि वस्तु विनिमय का हम लोग इस्तेमाल करते थे। वस्तु विनिमय मतलब ये कि हम जैसे कि हमने चीजों के बदले एक चीज से दूसरी चीज को हमने अदला बदली कर ली। ठीक है, आज हम पैसे से चीजों को खरीदते हैं, पहले पैसे से चीजों को नहीं खरीदा जाता था, पहले वस्तुओं से दूसरी वस्तुओं को खरीदा जाता था। जैसे कि आपको जरूरत है लोहे की, मुझे जरूरत है मेरे यहाँ सीमेंट की, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको लाइक लोहा चाहिए, मेरे पास लोहा रखा हुआ है पर मुझे सीमेंट की जरूरत है। ठीक है, सो मैं आपस में चीजों को एक्सचेंज कर लूंगा, उसको बदल लूंगा आपसे। ठीक है, देन उसके बाद में साथियों गोल्ड स्टम्प्स का जमाना आया, मींस गोल्ड की जो मोहरें कही जाती हैं, गोल्ड कॉइन्स का जमाना आया। और उसी टाइम पे मेटल कॉइन्स आए। उससे पहले कौड़ी लाइक एक मतलब एक मुद्रा थी, हम कौड़ी में इस्तेमाल करते थे हम लोग। ठीक है, 1 आना 2 आना 4 आना, 1 नए पैसे 4 नए पैसे, ये सब जमाना जो है ये वाला दौर था। ठीक है, बट हमने चीजों को अडॉप्ट किया है, हमने नई नई चीजों को जब जब वो चीजें मार्केट के अंदर आई हैं, उन अस्तित्व में आई हैं, हमने उनको अडॉप्ट किया है। तो उसी टाइम पर फिर पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद में प्लास्टिक कार्ड्स, मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब का जमाना आया, हमने उनको अडॉप्ट किया। फिर हमने इंटरनेट बैंकिंग और आरटीजीएस, एनईएफटी, हमने इन चीजों को हमने अडॉप्ट किया। एंड देन जब ये सब कुछ आया तो साथियों हमारे साथ में फ्रॉड बहुत होने लग गए। और आज भी आपने देखा होगा कि ओटीपी ओटीपी जो गेम चलता है उसके थ्रू लाइक ओटीपी बता दो और ये और वो बहुत चीजें होती है। मैं सब में बिल्कुल गहराई में नहीं जाना चाहता, आप लोग वाकिफ हैं उन चीजों से। ठीक है, सो यहाँ पे चीजों के साथ में फ्रॉड किया जाता है। ठीक है, और फ्रॉड हो रहा था यहाँ पर। तो जब फ्रॉड हो रहा था तो दोस्तों ऐसे में जब पूरा संसार रिसेशन के दौर से गुजर रहा था, उस टाइम पर 2008 और 2009 के टाइम पर हमारे सामने दोस्तों दुनिया का एक ऐसा आविष्कार हम सबके सामने आता है, उसको कहा जाता है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहला कॉइन आपके सामने जो बनके तैयार होती है, जो करेंसी बनके तैयार होती है, उसको कहा जाता है दोस्तों बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन जो कि दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कही जाती है। और दोस्तों जब इसकी स्टार्टिंग हुई उस समय इसकी कीमत महज और महज 35 पैसे की हुआ करती थी। देखिए मेरा ये सब बताने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि देखिए आप ये समझ जाएं कि हमने चीजों को धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया है। ठीक है, हमने चीजों को धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया है और हम बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गए, अब हम क्रिप्टो करेंसी के दौर में आ गए। ठीक है ना, अब क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ चुका है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब हमें क्रिप्टो करेंसी को भी अडॉप्ट करना होगा। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग
कुछ चीज़ों को पहले अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों को बाद में अडॉप्ट करते हैं। है ना? होता है ऐसा कि जब प्लास्टिक आई तो प्लास्टिक को लोगों ने शुरू में उसको मतलब नहीं, मतलब उसके लिए सपोर्ट किया कि हम प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करेंगे। हालाँकि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। जब कंप्यूटर्स का ज़माना आया तो राजीव गांधी जी कंप्यूटर्स जब भारत के अंदर लेकर आए तो कहा कि कंप्यूटर से लोगों के रोज़गार खत्म हो जाएँगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट कंप्यूटर्स से कितनी सहजता हुई कामों के अंदर, हम सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं, सभी लोग हम लोग जानते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो अब जिन लोगों ने कंप्यूटर्स का जो एरा था, कंप्यूटर एरा की जब शुरुआत हो रही थी, उन्होंने उस चीज़ के लिए अपना प्रोफ़ेशन बनाया, उन लोगों ने वहाँ पर उस चीज़ को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया, उस चीज़ को हमने मतलब माना, और जिन लोगों ने नहीं अपनाया, तो वो लोग पिछड़ गए उसके अंदर। फिर हमने देखा उससे पहले जब बैंकें आई थी, जब बैंक्स का जब ज़माना आया था, तो उस टाइम पे लोगों ने बैंक्स के लिए मतलब बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था, कहा था, "भई हम बैंक्स को नहीं मानेंगे, बैंक्स मतलब हम अपना पैसा और इनके पास रख दें, कैसे पॉसिबल है? ये तो नए तरीके से लुटेरे आ गए हैं, मतलब हमारे पैसे को तो लेके कभी भी गायब हो जाएँगे ये।" ठीक है? सो मतलब समझने का अपना-अपना तरीका होता है। तो अब देखिए जब क्रिप्टो करेंसी आई, जब ये हमारे पास बिटकॉइन आया तो लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। आज हो सकता है आप भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अडॉप्ट ना करें, आज की डेट में आप उसको अडॉप्ट ना करें, आपकी समझ है अपनी। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर यहाँ से अगर आप एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को सीरियसली समझ के आपको इसे अडॉप्ट करना चाहिए और आपको यहाँ स्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ, दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी लाइक एक आपका एक एसेट ही है। आप इसको गोल्ड कह सकते हैं कि या आप कोई प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जिसको आप बेचकर कभी भी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास गोल्ड है और आप गोल्ड बेच के आप उसे पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सुनार के पास जाइए और अपने गोल्ड को बेच दीजिए, अपना पैसा लेकर आ जाइए, अपने बैंक में ट्रांसफ़र करा लीजिए। या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई घर है, कोई प्लॉट है, आप उसको बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट है, आप उसे बेचना चाहते हैं, आप बेच दीजिए, बायर ढूँढिए, उसको बेच दीजिए, ठीक है? और अपने पैसे घर लेकर आ जाइए, ठीक है? तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। इस क्रिप्टो करेंसी को कमाने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? आइए एक बार सीख लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी कमाने के जो तरीके हो सकते हैं दोस्तों, इसमें ये है, देखिए आपके सामने, आप माइनिंग के थ्रू क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, ट्रेडिंग के थ्रू कमा सकते हैं और रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। अब माइनिंग क्या होती है? बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी काम करती है, ये ऑटोमेटिक मोड के ऊपर काम करती है। बट इसको करने के लिए क्या कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे लिए, ठीक है? कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कंप्यूटर्स क्या करते हैं, इन ट्रांज़ैक्शंस को जो कंप्लीट करने के लिए जो मिडलमैन की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो कंप्यूटर से काम होता है पूरा का पूरा। ये ऑटोमेटिक मोड पे रहता है पूरा सिस्टम, ठीक है? सो माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ पर लोग अपने सिस्टम्स को लगा के, अपने हार्डवेयर को लगा के और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके यहाँ पर जो है ये कॉइन्स को अर्न करते हैं। बट यहाँ पर हार्डवेयर कॉस्ट और हार्डवेयर की एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारे जीपीयू एंड अब तो एसिक माइनिंग भी आ गई है। क्योंकि जब अब चूँकि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो कर लिया, बट अब टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो नई-नई ब्लॉकचेन जो आती हैं, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो जो पुराने आपके सिस्टम रहते हैं खरीदे हुए, वो सारे के सारे बेकार हो जाते हैं, आपके काम में नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपके कभी इसके अंदर जो है लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। देन हम यहाँ ट्रेडिंग के थ्रू क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए भी आपके पास बहुत अच्छा पैसा, जैसे कि आपको माइनिंग के लिए बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही ट्रेडिंग के लिए भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और रिस्क सहने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ही आप ट्रेडिंग के अंदर जाके आप ट्रेडिंग के थ्रू भी आप क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत बड़ा रहता है और यहाँ पर जो है लोगों को ट्रेडिंग के अंदर, मैंने मतलब एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ट्रेडिंग के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम भी आती है। तो दोस्तों हम आपके सामने जिस चीज़ के बारे में आज ज़िक्र करना चाहते हैं वो है रेफर एंड अर्न प्रोग्राम फॉर सच का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके प्लान को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, जिसके प्लान के लिए कभी बंद नहीं किया जा सकता। आप अभी तक अगर परेशान हैं ऐसे प्लान्स के थ्रू जिन्होंने कि आपके अंदर सपने तो जगाए लेकिन आप उनसे पूरा ना कर पाए, तो मैं आपके लिए आमंत्रित करता हूँ ऐसी ही कम्युनिटी के लिए जिसका नाम है दोस्तों फ़ोरसाज कम्युनिटी। फ़ोरसाज कम्युनिटी आप सभी का हार्टली वेलकम करती है कि आप फ़ोरसाज कम्युनिटी को जॉइन करें और फ़ोरसाज के अंदर भी टाइगर टीम के अंदर आप अपने आप के लिए अपना समय दें यहाँ पर सीखने के लिए। और आप यहाँ पे दोस्तों ये समुंदर है, आप जितना यहाँ
से भरना चाहेंगे आप उतना भर सकते हैं। आप बाल्टी भर के भरना चाहते हैं, आप बाल्टी भर के भर लीजिए। आप मग्गे से निकालना चाहते हैं, मग्गे से भर लीजिए। आपको गिलास भर के चाहिए तो गिलास भर के ले लीजिए। आपको पाइपलाइन लगानी तो पाइपलाइन लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। जितना आप यहाँ से निकालना चाहेंगे आप उतना यहाँ से कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ आपको यहाँ पर लेके दूसरी स्लाइड के ऊपर, जहाँ पर कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर लाडो का, जिन्होंने कि हमारे सामने ये 2020 के स्टार्टिंग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम सबके सामने रखा, जो कि दोस्तों आज सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है फाइनेंशियल फ्रीडम दिला रहा है दोस्तों। फोर्सेस के अंदर सफलता का जो रेशियो है दोस्तों बहुत हाई है। अदर देन की जो दूसरी जो कंपनीज हैं, जिन कंपनीज के अंदर जो आप काम करते हैं, तो वहां पर सफलता का जो रेशियो होता है वो कंपनीज की गिनती कहीं से कहीं तक नहीं आती है दोस्तों। और अब क्रिप्टो करेंसी की लाइक इसके अंदर जो क्रिप्टो हमारा फोर्स का जो बिजनेस प्लान है, इसके थ्रू दोस्तों जो अर्निंग करने वालों की संख्या है, उन्होंने दुनिया का जो टॉप मोस्ट जो अर्नर्स थे, जो कि कमा रहे थे दूसरे प्लान्स के थ्रू, उन सबको पछाड़ दिया दोस्तों। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों इस प्लान के अंदर, तो क्यों ना इस प्लान को और डीपली समझा जाए दोस्तों। सो मिस्टर लाडो को धन्यवाद देने के बाद मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो आपका प्लान होगा, जब आप किसी कंपनी के प्लान को ज्वाइन करते हो, उस प्लान को कैसे लाइक ज्वाइन होने के बाद में उससे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस किस तरीके से वो प्लान काम करेगा, उसका एक कमांड्स का एक भंडार कह सकते हैं कि उसके अंदर सारी कमांड्स पहले से देके टेस्टिंग कर ली जाती है, सब कुछ चेक कर लिया जाता है कि ये होगा तो ऐसा होगा, इधर से पे आउट आएगा तो इधर से आएगा, X3 से आएगा तो इधर जाएगा, और ट्रिपल एक्स का चौथी एंट्री होगी सेकंड रो में तो वो होल्ड पे इधर जाएगी, या यहाँ से लास्ट एंट्री आएगी तो अपलाइन को चली जाएगी। तो ये सब कुछ टेस्टिंग पहले से पहले कर ली जाती है इसके अंदर, तभी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जाता है, तभी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर लगाया जाता है पूरी तरीके से उसकी टेस्टिंग करने के बाद में। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूं तो मैं इन चीजों को बहुत बारीकी समझता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो मोटी मोटी जो बात है, जो गौर करने वाली जो बातें हैं, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके लिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कभी भी ये नहीं हो सकता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। बट फोर्साज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो धोखा आपको नहीं देगा, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ क्योंकि फोर्सेस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से ओपन है, आप उसको पढ़ सकते हैं जाके, आप उसकी एक एक कमांड्स को आप देख सकते हैं उसके अंदर जाके। ठीक है, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चूंकि इंसानों द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, इंसानों द्वारा ही चलाए जाते हैं, सो ऐसे बहुत से मार्केट में आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम भी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, भाई हम भी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हम जैसा चाहे हम वैसा डिजाइन करा सकते हैं, तो हमारी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नीयत कैसी है, हमारी नीयत कितनी खराब है, हमारी नीयत कितनी सही है, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हमने करना क्या है। ठीक है, सो फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये बड़े ही लाइक तसल्ली बख्श और बड़ी अच्छी नीयत के साथ में बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि फोर्सेज का जब लाइक शायद इथेरियम या ट्रोन का वाक्य है कि जब वो ब्लॉकचेन के ऊपर जब कोई स्लॉट्स वगैरह एक्टिवेट हो रहे थे, तो कुछ साथियों ने अपने जो लाइक जो फंड था वो डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे भेज दिया था। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे डायरेक्ट उन्होंने फंड ट्रांसफर कर दिए थे, और उन फंड्स को जबकि वहां ट्रांसफर था तो क्या किया फोर्सेस का जो लाइक फोर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, चूंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सेस रहता है, ठीक है, एक्सेस रहता है, सिर्फ एक्सेस मतलब इन द सेंस कि अगर इस पे कोई फंड ट्रांसफर करेगा तो वो रिवर्ट किया जा सकता है, चेंजेस कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है ना, चेंजेस नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, आप अपना जो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जो आपका वॉलेट बना हुआ है, अगर आप चाहे उसके कभी भी 12 वर्ड्स को बदलना तो आप नहीं बदल सकते। तो ये मत समझिए कि उनके पास एक्सेस से उस पर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। तो उनके पास जो बैलेंस पहुंचा था मिस्टर लाडो के पास में, उन्होंने जिस जिस वॉलेट से वो बैलेंस आया था उस बैलेंस को उसी वॉलेट के ऊपर वापस भेज दिया था। अगर वो चाहते तो उस बैलेंस को वापस ना भेज के वो खुद भी उसको अपने कंट्रोल में ले सकते थे, कह सकते थे आप लोगों की गलती है, हमें नहीं पता जी कहाँ गया वो। ठीक है, सो एक अच्छी नियत के साथ में फोर्साज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप किया गया है। यहाँ पर सभी को फाइनेंशियल ग्रोथ देने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फोर्सेज का जो गठन किया गया, इसलिए इसको बनाया गया है। तो नियत बिल्कुल साफ सुथरी है, आप एक अच्छे कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं जिनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरी है दोस्तों।
तो दोस्तों, अब तक आपने समझा कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से रन करता है, वो किस तरह से काम करता है। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा, अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है वो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम में हमने काम किया है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, कंपनी होती है, बट यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होती। यहाँ पर एमडी सीएमडी होता है, यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता। अब आप कहेंगे एमडी सीएमडी नहीं है तो भैया ये तो लोचा है। ना जी ना, लोचा वाली बिल्कुल बात नहीं है। एमडी सीएमडी होता है तो आपके प्लान के साथ भी तो एमडी सीएमडी खेलते हैं ना। बार बार प्लान भी तो आपके जो बदले गए अब तक वो एमडी सीएमडी नहीं बदले हैं। यहाँ पर कोई ओनर नहीं है। यहाँ पर एक ओनर होता है कंपनी के अंदर, बट यहाँ पर कोई ओनर नहीं है। ओनर नहीं है तो आपकी कंपनी के लिए, आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कोई खतरा ही नहीं है। जितने ओनर वो हैं उतने ओनर आप हैं उसके। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑफिस यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर ऑफिस होता है। तो ऑफिस के थ्रू आपको पता है कि आपके ऊपर किसी को भी अपलाइन बना दिया जाता है, कभी भी आपकी आईडी को टर्मिनेट करने की आपको धमकी दी जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी आईडी आपकी है, उसे कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। इसका कोई भी किसी भी तरीके से कोई ऑनर होता ही नहीं है। ठीक है, आपने अपने आप, है ना, आपने ये समझिए कि जैसे कि आप छत के ऊपर आप सोलर पैनल लगा लेते हो, सोलर पैनल लगा के आप उससे एनर्जी ले सकते हैं, इसी तरीके से ये प्लान है। आपने अपने मोबाइल से, अपनी मोबाइल ऐप से आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो आपने कर लिया। इसका कोई बीच में किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से कोई रोकथाम नहीं है पॉसिबल इसके अंदर। अगर सनलाइट ऊपर निकली है तो आपको सौर ऊर्जा प्लेट के थ्रू आपको एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो धारा प्रवाह कोई रोक नहीं सकता। अगर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपको इनकम आनी है तो कोई रोक नहीं सकता, वो आएगी ही आएगी आपके घर में, आपके वॉलेट के अंदर वो इनकम आएगी आएगी। आप उस लग्जरियस लाइफ को जिएंगे ही जिएंगे, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है, जबकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करते हैं तो प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो अमाउंट जिसका बिजनेस होता है उसका केवल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। मतलब कि 30 से 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लस उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि भाई आपको हमेशा अपने साथ में अपने प्रोडक्ट, जब भी आप किसी मीटिंग को जाते हैं, सेमिनार को जाते हैं, तो हमें हमेशा अपने साथ में जो मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने साथ में कैरी करने पड़ते थे। आज अगर हम भी किसी मीटिंग के अंदर जाते हैं तो कहीं भी हमारे लिए प्रोडक्ट्स वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो भाई सिंपल सा तरीका है, आज कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये भी नहीं है कि यहाँ पर स्टोर है, वहां पर स्टोर नहीं है, नेपाल में स्टोर नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, भूटान में नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको साउथ अफ्रीका में करना है काम कीजिए, आपको यूएस में करना है करिए, यूके में करना है करिए, जहां आपका मन करे वहां काम करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट बेस है ही नहीं, यहाँ प्रोडक्ट बेस नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे 100 का 100% अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं है, और वहां पर एडमिन होता है तो एडमिन फीस भी कटती है, और एडमिन आपकी आईडीज के साथ में आपको धमकियां भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई अकाउंट सिस्टम भी नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पहले पैसा जो होता है वो कंपनी अकाउंट के अंदर जाता है, और फिर वो कंपनी जो है उस अमाउंट को आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं होता है। जैसे ही आप किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं, जैसे ही मतलब जैसे ही, मतलब वैसे वाला जैसे नहीं, ऐसे वाला जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जैसे ही आप किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं, ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत, उस सेकेंड, उसी नैनो सेकेंड आपके वॉलेट के अंदर जो है वो अमाउंट आपको क्रेडिट हो जाता है, जो बेनिफिट आपको आपकी ज्वाइनिंग से मिलने वाला था। अब आपको उस पैसे को निकालना है, आप उस पैसे को निकालिए, और जो आपने करना है आप उस पैसे के साथ में जो सेलिब्रेशन करना है, उस पैसे को जहां इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, जो कुछ करना है आप उस पैसे के साथ में कर सकते हैं साथियों। सो ऐसा है कुछ हमारा फोर्सेस का जो लाइक जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वो इतना खास है, इतना बेहतरीन है कि इसकी चीजें और चीजें मैं आपको बता दूं कि फोर्साज की जो आईडी होती है वो कोई भी यहाँ पर किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं, कोई भी किसी की आईडी ओपन करके देख सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि उन्होंने यहाँ पे 5 लाख रुपए की अर्निंग की है, तो देख लो, आईडी डालो, आईडी चेक करके आप देख लो कि उन्होंने वास्तव में 5 लाख रुपए कमाया कि नहीं कमाया। अगर कोई कहता है कि मेरे यहाँ पर 100 लोग डायरेक्ट हैं, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने वास्तव में 100 लोगों को डायरेक्ट किया भी है कि नहीं किया है। ऐसे तो नहीं लंबी लंबी बातें फेंक रहे हो जैसे कि प्रोडक्ट बेस के अंदर अब तक होता आया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है साथियों। कुछ खास बातें में, दुनिया का सबसे सुपर सिस्टम है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास सिस्टम है ये। यहाँ कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना और बेचना नहीं पड़ता है, यहाँ पर इंस्टेंट आपको इनकम मिलती है, मींस नो डिले। ग्रोथ प्लान है,
ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है ये। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है आपको, आप यहाँ नॉमिनी भी बना सकते हैं। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। जिस तरह से आज आप रात को हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, इसी तरीके से हमेशा हम लोग रात को यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं और आपके लिए बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप फोर्सेस बिजनेस को ग्रो करें, कैसे आप इसको आगे लेकर जाएं। सो ये इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ हमेशा यहाँ से लाइक गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको इस प्लान के बारे में बताया, जिन्होंने आपको इसके लिए इन्वाइट किया है, तो आप उनसे भी अपनी जो डिजिटल सपोर्ट जो है आप उनसे भी ले सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब चलिए साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ BUSD स्टेबल कॉइन। चूंकि फोर्सेस का जो बिजनेस प्लान है वो 3 ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, इथेरियम पे रन करता है, TRX पे रन करता है, और अब हम दोस्तों आ गए हैं BUSD स्टेबल कॉइन के ऊपर। दोस्तों जो हम इथेरियम या फिर ट्रॉन की बात करते हैं तो वहां पर कुछ डिसएडवांटेज थे उसके ऊपर की, उसके जो रेट्स अचानक से बढ़ गए थे, और वहां पर जो है लाइक जो नेटवर्क फीस थी वो बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से कि फोर्स आज जो है BUSD स्टेबल कॉइन पर भी इसको डिप्लॉय करना पड़ा साथियों। ठीक है, अब अगर देखिए, अब आप एक बात समझने वाली है, उसको समझिए कि हम लोग अगर बात करें तो इसकी लाइक अगर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन की बात करें तो लगभग हमारे वहां पर 10 लाख से ऊपर की आईडी लगी हुई है इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में TRX के ऊपर लगभग हमारी 5 लाख से कुछ कम आईडी हमारी TRX ब्लॉकचेन के ऊपर, ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, अब अगर कुछ भी इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल होते, अगर कुछ भी चेंजेस पॉसिबल होते, तो हम सभी लोगों को नई आईडी लगानी नहीं पड़ती, हमारी उस ब्लॉकचेन से आईडी सीधे सीधे इस वाली ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ चेंजेस मेरे दोस्त पॉसिबल ही नहीं है, चेंजेस नहीं कर सकते, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं कर सकता। मिस्टर लाडो, कोई आप समझिए कि दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर जाने में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने में और क्रेडिबिलिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, फोर्सेस की कहीं ना कहीं जो है, अब देखिए इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर फोर्सेस को बहुत ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको ज्वाइन किया, देन ट्रॉन के ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया, एंड देन अब हम लोग काम कर रहे हैं BUSD के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो प्यार फोर्सेस के लिए इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो मिला था, आज भी हम उस प्यार को अभी तक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों की संख्या दोस्तों इसके अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो लोगों की संख्या है जो बहुत तेजी से ऊपर आ रही है। अब हम 24-24 घंटे के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर 1200-1200 1300 ज्वाइनिंग जो है इसके अंदर आ रही हैं। हमारी जो BUSD ब्लॉक जो इस स्मार्ट चेन की जो BSC के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो, ठीक है, जबकि पहले किसी टाइम पर ये घट के इसकी संख्या वो बहुत नीचे पहुंच गई थी, वो 500-600 तक आ गई थी दोस्तों। तो हम मतलब फोर्सेस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अब वो मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई है काफी। जो BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी जो स्पीड है पहले से काफी ग्रोथ हुई है उसके अंदर, लोग इसके ऊपर दोबारा से अपने भरोसा दिखा रहे हैं। और जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो लोग थे, उनमें से काफी सारे लोग हमारी टीम के अंदर भी दोस्तों आए हैं, ये कह के कि हमने पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम किया। सो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों चेंजेस पॉसिबल नहीं है, चेंजेस यहाँ पर नहीं हो सकते। अगर करना है किसी को इथेरियम की ब्लॉकचेन वाले जो लीडर्स हैं, अगर उनको काम स्टार्ट करना है तो उनको दोबारा से इसके ऊपर अपना री रजिस्ट्रेशन करना होगा साथियों। ठीक है, सो साथियों, अब अगर हम बात करें स्टेबल कॉइन, जो BUSD को स्टेबल कॉइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं डॉलर के साथ में। ठीक है, और डॉलर के साथ हम लोग इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि ये पैक्सॉस के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है। और बी जो शुरू का बी लगा हुआ है उसका मतलब है बाइनांस। ठीक है, और USD का मतलब आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि USD का मतलब क्या होता है। ठीक है, USD मतलब USD, यूएस डॉलर्स। ठीक है, बी मतलब बाइनांस। तो बाइनांस के साथ मिलके एक USD बनाया गया है जिसको कि स्टेबल कॉइन कहा जाता है, और इसके जो रेट्स हैं वो डॉलर के साथ ही दोस्तों रहते हैं, डॉलर से 1-2 रुपया ऊपर है, 1-2 रुपया नीचे रहते हैं इसके रेट। इसकी फिक्स वैल्यू रहती है, इसकी इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हाई है। हाई क्यों है? क्योंकि इसको इस तरीके से तैयार किया गया है, क्योंकि इसका नाम ही है बाइनेंस की स्मार्ट चेन, और इसकी ट्रांजेक्शन्स हैं साथियों वो 14 लाख ट्रांजेक्शन्स पर मिनट की स्पीड इसके अंदर मिलती है आपको। आपके लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसी लाइन के लिए, इसके अंदर लोएस्ट नेटवर्क फीस लगती है, क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 14 लाख ट्रांजेक्शन्स होती हैं पर मिनट की। बहुत ही अमेजिंग दोस्तों। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलती हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई इथेरियम के या ट्रोन के तो रेट भी बढ़ते रहते थे, हमें उसका बेनिफिट मिल जाता था, तो कौन मना करता है। आपके पास BUSD आए हैं, BUSD को जब आपको मन करता है इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, जब आपको मन करता है ट्रोन के अंदर उसे कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अब देखिए
आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। आप बाइनेंस को यूज कर सकते हैं, आप वजीरेक्स को यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर और भी बहुत से एक्सचेंजेस हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको आपको कोई ना कोई लाइक वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सिस्टम के थ्रू काम करते हैं तो मेटामास्क आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप लाइक मोबाइल यूजर हैं, एंड्रॉइड यूजर हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी ट्रस्ट वॉलेट की। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी टोकन पॉकेट की। आप इन एप्स के थ्रू फोर्सेस के अंदर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट कितना होता है इसके अंदर, वो होता है 28 BUSD, और $7 के बराबर यहाँ पर जो है बाइनेंस की स्मार्ट चेन लगेगी। ठीक है, ये 28 BUSD से आप इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर करते हैं। मींस पहला जो स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 28 BUSD के साथ में। तो लगभग आप अगर 80 रुपए से कैलकुलेट करते हैं तो 35 हो जाता है टोटल। तो इसका लगभग मतलब है कि 2800 से 3000 रुपए से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब इस अमाउंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आप मार्केट में कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं। जी हाँ, जो आपके हाथ में मोबाइल है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस मोबाइल को कभी खरीदने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मोबाइल तो वहां पर और भी अवेलेबल थे। मोबाइल की तो रेंज स्टार्ट हो जाती है एंड्रॉइड फोन की, वो 4000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन 4000 रुपए का मोबाइल कोई लेता है क्या आज के जमाने में? कोई नहीं लेता। जब 4000 रुपए का मोबाइल आप नहीं लेते हैं, मिनिमम अमाउंट की जो आप ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो वो क्यों करते हैं? ठीक है, बस कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, जब आप मिनिमम अमाउंट का आप कोई फोन नहीं खरीदना चाहते, मिनिमम अमाउंट का कोई आप घर नहीं खरीदना चाहते, तो आप मिनिमम अमाउंट का आप यहाँ पर प्लान क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? फोर्स आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यह 1000-2000 का प्लान नहीं है साथियों। आप इसको अदरवाइज गलत तरीके से करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है। ठीक है ना? सो किस तरीके से करना है, कैसे यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लान के बारे में और समझ लेनी चाहिए दोस्तों। जो 28 BUSD आपके लगते हैं उसको वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आइए उसको समझ लेते हैं एक बार। 28 में से 5 चले जाते हैं, हमारे भी 4 प्लान काम करते हैं, X3, X4, XXX, X गोल्ड। 5 चले जाएंगे इधर, 5 चले जाएंगे इधर, और 8 चले जाएंगे इधर, 10 चले जाएंगे आपके एक्स गोल्ड प्लान के अंदर साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए जो यू लिखा हुआ है, आपको वहां पर मैंने यहाँ पे दर्शाया है कि आपकी आईडी एक्टिवेट होने के बाद में आपको यहाँ पर एक स्लॉट मिल जाता है। उसके अंदर जो 3 लाइनें देख रहे हैं उसके नीचे छोटे छोटे 3 गोले देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 3 गोले मिलते हैं एक स्लॉट के अंदर। X3 प्लान के अंदर आपने $5 लगाए थे अभी, और $5 लगाने से आपका एक स्लॉट एक्टिवेट हो गया था। इसकी वजह से आपको 3 गोले इसके अंदर मिल जाते हैं। अब आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, पर्सन का नाम है मान लीजिए कि राम। ठीक है, तो आपने राम को ज्वाइन करवाया, तो राम के ज्वाइन होने से क्या होगा कि पहला जो गोला है वो इसके अंदर दोस्तों भर जाता है। जो पहला गोला है वो यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, पहला गोला जब यहाँ भर जाएगा ये वाला, तो क्या होगा आपको पता है, जब ये वाला पर्सन आएगा राम यहाँ पर, तो पहला गोला भर जाएगा। ठीक है, जब श्याम आएंगे यहाँ पर तो ये वाला गोला भर जाएगा, और जब राहुल आएंगे तब ये वाला गोला भर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो इन पर्सन के आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये गोले भरते रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो इनकम है वो आपको जाती रहती है। कैसे जाती है आपको इनकम, देखिए एक बार समझते हैं आपको। देखिए राम के आने से ये वाला गोला भरा, श्याम के आने से ये वाला गोला भरा, और राहुल के आने से ये वाला गोला भरा था, ये वाला गोला। अब इसको इस प्लान को इस तरीके से कोड किया गया है कि जब X3 प्लान के अंदर 3 गोले भरेंगे, 3 में से 2 की इनकम आपको आ जाएगी, और तीसरे की इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, तीसरे की इनकम अपलाइन को चली जाएगी, 2 की इनकम आपको आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि 2 भरेंगे तभी इनकम आएगी, तीसरा भर जाएगा तो ही आपको इनकम आएगी, नहीं। जैसे आप ज्वाइन करा देंगे इनकम उसी टाइम आ जाएगी आपको। ठीक है, इसकी इनकम जब इनको ज्वाइन कराया तो आ गई, इनकी इनकम जब इनको ज्वाइन कराया तो उसी टाइम पर वो ऊपर चली गई इसके अंदर आपके अपलाइन के पास में। ठीक है, यहाँ तक तो ये हुआ कि भाई आपने 3 लोगों को ज्वाइन करा दिया और आपको इनकम मिल गई। ठीक है, अब इसको कहा जाता है वर्किंग प्लान की भी। X3 से आपको आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है। तो अब अगर आपकी डाउनलाइन जो है ये काम करेंगी तो आपको बेनिफिट कैसे आएगा उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके जो डाउनलाइन है राम ने अपने नीचे 3 ज्वाइनिंग लगाई, X, Y और Z। जब 3 ज्वाइनिंग लगाई तो क्या हुआ था, 2 की इनकम किसको जाएगी? हाँ, आप काफी सीख चुके हैं, बिल्कुल सही, राम को इनकम चली जाएगी 2 ज्वाइनिंग की, और तीसरे की इनकम कहाँ जाएगी? ये राम के पास से होती हुई यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ये भर के खाली हो चुका है। तो ये वाला गोला फिर से राम की आईडी यहाँ पर फिर से दिखाई दे जाएगी। राम की आईडी रिसाइकल हुई है, वो यहाँ पर आ गई फिर से, इसलिए यहाँ पर आ गई। सेम यहाँ पर होगा
एक्स और वाई की जो इनकम है, इन दोनों की जो इनकम है वो कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी श्याम के पास में, और जेड की इनकम श्याम की आईडी से होती हुई यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर दिख जाएगी फिर से श्याम की आईडी। ठीक है, और इन दोनों की इनकम कहाँ चली जाएगी, इन दोनों की इनकम तो आपको जानी है क्योंकि दो की इनकम तो आपको आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे राहुल ने दो लोगों को ज्वाइन करवाया, किसको, एक्स और वाई को, इनकम राहुल को हो गई, और तीसरे की इनकम जेड की इनकम ये यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर आने से क्या है, ये फिर से खाली हो जाएगा। सो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। अब ये एक्स और वाई अपने नीचे दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो इनके साथ भी यही हो जाएगा, तीसरे की इनकम राम को आ जाएगी, फिर ये वाई अपने तीसरा पर्सन को लगाएंगे, फिर इनकम ये राम को आ जाएगी, जेड तीसरा पर्सन लगाएगा, इनकम राम को आ जाएगी, और राम से होती हुई फिर से फिर आपको आ जाएगी। तो ये लेवल कितने भी नीचे पहुंच जाए, लेवल कितने भी नीचे पहुंच जाए, और आप कितने भी लोगों को ज्वाइन करा दें, ऐसा इसका मतलब ये नहीं केवल आप 3 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, नहीं, आप कितने भी लोगों को ज्वाइन कराइए, सबके स्ट्रक्चर जो है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, और सबसे अलग अलग तरीके से इनकम आपको आती रहती है। जब जब उनका तीसरा पर्सन आएगा, तीसरे की इनकम आपको आ जाएगी। आपको बिल्कुल भी रात को उठ के बैठ के देखने की जरूरत नहीं है कि भाई किसका तीसरा भरने वाला है और कब कहाँ से इनकम आने वाली है, जो आती है वो आपके वॉलेट के अंदर आती रहती है। दोस्तों यहाँ पर बड़े स्लॉट का बड़ा जादू बोला जाता है, वो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले प्लान के बारे में, या इससे आगे के जो प्लान है उसके बारे में। दोस्तों बोला जाता है ऐसा कि जितने आप बड़े स्लॉट खोलते हैं उतना बड़ा जादू होता है यहाँ पर। मतलब एक चीज बड़ी फेमस है फोर्साज के अंदर, उसे कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम। दोस्तों अब नॉन वर्किंग इनकम दोस्तों, इसके सहारे बहुत से लोग आईडी लगा लेते हैं, लेकिन फिर उनको बड़ा दुख भी होता है कई बार कि वो सोच के बैठ जाते हैं कि भाई उनको जो इनकम है वो नॉन वर्किंग का मतलब है कि उन्होंने आज अपनी यहाँ पर आईडी लगाई है और आज के आज उनको यहाँ पर इनकम आ जाएगी। बेसिकली इसको स्पिल ओवर की इनकम कहा जाता है। सो ये इसका एक प्लान है, इसका तरीका है किस तरह से आती है आपके पास में दोस्तों, उसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। बेसिकली आप फोर्सास के अंदर अगर आप X3 के अंदर ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट करते हैं तो आप जब बड़ी आईडी लगाते हैं तो आपको X3 से बड़ी इनकम आती है। जब आपके X4 के अंदर बड़े स्लॉट एक्टिवेटेड होते हैं तो आपकी वर्किंग प्लस आपके अपलाइन की वर्किंग प्लस आपके क्रॉस लाइन की वर्किंग की वजह से आपको X4 के अंदर भी अच्छी इनकम आती है। जब आप आगे के स्लॉट की बात करेंगे तो आगे चलेंगे हम लोग, अभी हम X4 की बात करते हैं। साथियों देखिए, जिस दिन ये X4 प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मींस 1 जून के लिए जब ये लॉन्च हुआ था, तब उस दिन साथियों मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, जब मैंने इसके अंदर जो है अपने 9 स्लॉट तक मैंने अपने एक्टिवेट कर दिए थे। 9 स्लॉट इन द सेंस कि आप देखेंगे तो 1250 तक का स्लॉट है, मैंने अपना एक्टिवेट कर दिया था। अब 1250 और 640 दोनों के दोनों जो स्लॉट्स हैं वो तब से लेके पड़े रहे, और अचानक से मैंने देखा कि एक दिन 1250 वाले स्लॉट से सुबह को मैं मतलब सो के उठा हूँ, और मतलब सो के उठा के जब मैंने अपने मोबाइल चेक किया तब उस टाइम पे मेरे पास 6:41 पर टेलीग्राम की तरफ से एक मैसेज आता है कि भी $1250 आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं। ठीक है, आपको इतनी इनकम आ चुकी है, इस आईडी से इतनी इतनी इनकम आपके पास आ चुकी है। अब यकीन मानिए 1250 की जो इनकम होती है, ठीक है, और आपने उसके लिए काम नहीं किया है, आपने काम नहीं किया और अचानक से आपके पास $1250 आ जाएं, 1 लाख रुपए आपके पास आए सुबह सुबह जब सो के उठे और आपको पता चले अचानक से, तो आप तो पहले चेक करेंगे ना कि भाई ये वास्तव में आया भी है नहीं आया। तो मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया और मैंने देखा कि भाई वास्तव में इनकम आई है कि नहीं आई है, तो भाई इनकम आई हुई थी। ठीक है, और मैंने चेक किया कि तसल्ली हो गई भाई ट्रस्ट वॉलेट में इनकम आ चुकी है मेरे पास में। दोस्तों तो ऐसी खुशी होती है जब आप ट्रस्ट अपने X4 या जो भी आपके जो बड़े बड़े जो प्लान है, जब आप उसके अंदर अपने बड़े स्लॉट एक्टिवेट कर देते हैं तो अचानक से जब आपको बड़ी इनकम आती है तो कई बार आपको यकीन भी नहीं होता। मतलब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ऐसा आपके साथ भी होगा, डेफिनेटली होगा, जब आप बड़े स्लॉट्स के साथ में फोर्सास के अंदर आप अपनी आईडी लगाते हैं। जैसे आपके अपलाइन आपको गाइड करते हैं, आप उस तरीके से आप उनको जरूर फॉलो करिए, बिल्कुल फॉलो करिए जैसा वो आपको कह रहे हैं करने के लिए, कितने स्लॉट से आईडी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप वो पर्सन है जो आप इस काम को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और आपका अपलाइन वो पर्सन है जो इस काम को पहले से कर चुका है, वो यहाँ से इनकम कर रहा है। तो वो आपको बेटर गाइडेंस दे सकता है कि आप खुद अपने आप के लिए बेटर गाइडेंस बना सकते हैं। ये डिसाइड आपको करना है कि जिस पर्सन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी उन चीजों को सबको फेस कर चुका है जो आप करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बता दूं फोर्सेस का X4 प्लान ये किस तरह से काम करता है। हालांकि प्लान थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज बने रहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास में 3 प्लान बचे हुए हैं, इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है साथियों। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मीटिंग को बीच में स्किप करके बिल्कुल ना जाएं, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए।
ठीक है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम X4 प्लान की बात करते हैं तो ए और बी का जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, ये पेमेंट जो होता है ये आपके अपलाइन को चला जाता है, ए और बी का पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद में मतलब इनसे आपको इनकम नहीं आती है, जो आपके शुरू के 2 लोग होते हैं उनसे इनकम आपको नहीं आती है। और बाद में जो आने वाले 4 लोग हैं, 4 में से 3 से आपको 100% इनकम आती है। अब अगर अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर हम बात करें कि $5 के हिसाब से आईडी जस्ट अभी एक्टिवेट हुई है, और एक्टिवेट होने के बाद में अभी आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया था। पहले थे आपकी टीम में राम, दूसरे थे आपकी टीम में श्याम, और तीसरे थे आपकी टीम में राहुल। ठीक है, सो राहुल ने ज्वाइन किया, तो राहुल के ज्वाइन करने से क्या होगा, बिल्कुल आपके पास में $5 यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि 2 लोगों की इनकम तो ऊपर चली गई और राम के काम करने, राम के नीचे राहुल की आईडी यहाँ प्लेस हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में और मैं एक जरूरी बात आपको और बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारा प्लान होगा अगले मंगलवार के लिए, वो हम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर प्लान करने वाले हैं। तो इस चीज के लिए आप प्लीज प्रिपेयर्ड हो जाइएगा कि नेक्स्ट जो मंगलवार का प्लान है वो आपने स्किप नहीं करना है, आपने जरूर जरूर आना है उस दिन। ठीक है, सो साथियों यहाँ पर बीच में, सॉरी मैंने आपको रोका प्लान बताते टाइम पर बीच में। तो यहाँ पर आपने 3 लोगों की आईडी लगाई, राम, श्याम और राहुल की, तो राहुल की इनकम आपको आ गई। अब यहाँ पर जो बी है श्याम, श्याम ने एक आईडी लगा दी, इसकी इनकम भी आपको आ जाएगी और श्याम के ये ए बन जाएंगे। फिर राम ने एक आईडी और लगाई यहाँ पर, और राम की इस आईडी लगाने की वजह से इनकम आपको आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपने यहाँ पर एक आईडी और लगाई, और इस आईडी को लगने की वजह से क्या होगा कि ये स्लॉट जो है ये रिसाइकल हो जाएगा, और ये रिसाइकल होने की वजह से इसकी इनकम कहाँ चली जाएगी, आपके अपलाइन के पास में। ठीक है, ये प्लान दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से इनकम देता है। ठीक है, अब देखिए कि कहा जाता है कि ये नॉन वर्किंग प्लान भी है। नॉन वर्किंग कैसे है, अब देखिए जो राम है, राम के नीचे जो राहुल की आईडी लगी थी वो आपकी वर्किंग की वजह से लगी थी। आपने अपनी तीसरी आईडी लगाई थी, वो आईडी कहाँ गई थी, वो राम के नीचे चली गई थी राहुल के रूप में। ठीक है, सो अब अगर राहुल अपने नीचे किसी की आईडी लगाते हैं, राहुल अगर अपने नीचे आईडी कोई एक आईडी लगाएंगे या जो भी 2 आईडी लगाएंगे, उन दोनों की इनकम का पेमेंट कहाँ चला जाएगा, ये राम के पास चला जाएगा दोस्तों, ये राम को आ जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला पर्सन जो आया था यहाँ पर, जब ये वाला पर्सन अपने पास में 2 आईडी लगाएगा, तो 2 में से एक का पर्सन, एक की जो इनकम है, एक पर्सन की इनकम वो राम के पास आ जाएगी, और तीसरे की जो इनकम है वो कहाँ आ जाएगी, वो आपको मिल जाएगी फिर से, क्योंकि आपने आपने क्या किया था, आपने अपने नीचे राम को ज्वाइन किया था। राम का स्ट्रक्चर जब भरेगा तो इनकम, रिसाइकलिंग वाली जो इनकम है वो सीधे सीधे आपको आ जाएगी। आपके स्ट्रक्चर में जहां पर जगह खाली होगी, 5 यहाँ मिलते हैं ट्रिपल एक्स प्लान की तरफ, जहां पर कि आपको ए और बी से फिर अगेन यहाँ पर इनकम नहीं आती है। और सेकंड रो से दोस्तों यहाँ पर आपको 30% की इनकम आती है शुरू के 3 लोगों से, चौथे पर्सन की इनकम रिसाइकल में चली जाती है। और जो आपकी अगर मैं लास्ट रो की बात करूं, तो यहाँ पर लास्ट रो के अंदर दोस्तों यहाँ पर 8 लोग होते हैं, 8 में से 7 की इनकम आपको 70% मिल जाती है, और लास्ट वाला जो पर्सन है वो और सेकंड जो रो थी उसका लास्ट पर्सन, दोनों की इनकम ऐड होके अपलाइन को रिसाइकलिंग के लिए चली जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो ये प्लान कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसको देखिए एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस प्लान का, देख लीजिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं मैं। अब देखिए ए है, ए आपका राम है, ठीक है, ये श्याम है, और यहाँ पर आपने आईडी लगाई थी किसकी, तीसरी आईडी थी राहुल की। अब देखिए राहुल के लगने की वजह से क्या होगा, आपने लगाया था तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ से 30% की इनकम आ जाएगी। ठीक है, और राम का ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब राहुल ने अपने नीचे कोई 2 आईडी लगाई, यहाँ पर एक ये आईडी लगाई और एक ये आईडी लगाई। ठीक है, दोनों की आईडी से क्या होगा, दोनों की आईडी से 30% कहाँ जाएगा, एकदम सही जवाब, ये राम के पास चला जाएगा 30%, और आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 70%, क्योंकि आपकी लास्ट रो है और राम की ये सेकंड रो है। ठीक है, राम की ये थर्ड रो है, यहाँ पैसा थर्ड रो से आना शुरू होता है। ठीक है ना, हाँ सॉरी, सेकंड रो से पैसा आपको आना शुरू होता है। तो राम का फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड रो ये हो गया। ठीक है, सो सेकंड रो से आपके पास में कितना आ जाएगा, राम के पास कितना आ जाएगा 30%, और आपके पास कितना आएगा थर्ड रो से, आपको
70% आ जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया है कि यहाँ पर ए भी भर गया, दोनों भर चुके हैं, और ये भी भर चुका है, ये भी भर चुका है। अब अगर कोई आईडी लगाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर बी कोई आईडी लगाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप भी कोई आईडी लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप कोई आईडी लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप कोई आईडी लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर बी यहाँ पर कोई आईडी लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर ए कोई आईडी लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर बी फिर से कोई आईडी लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप कोई और आईडी लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रक्चर ऊपर से भरना शुरू होता है, लेफ्ट टू राइट ये भरना शुरू होता है, और नीचे तक फिल होते होते तक आपके अपलाइन भी आपकी हेल्प करते हैं। ऊपर के 2 अपलाइन रेगुलर इसके अंदर आपको हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पहला ऐसा प्लान है कि जहां पर ऊपर के जो शुरू के जो लोग होते हैं उनसे आपको 30% मिलता है, और लास्ट की जो रो होती है वहां से आपको 70% का बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब होता है लास्ट रो में हमको ज्यादा पैसा मिल रहा होता है, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हमारी लास्ट रो के अंदर जल्दी से जल्दी लोग आ जाएं। और जब यहाँ पे लोग आते हैं तो इनको भी बेनिफिट मिलता है और इनको भी बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये प्लान हमें काम करता है। यहाँ पर हमें हमारे ऊपर के 2 अपलाइन और उनके नीचे के जो डाउनलाइन है उनके फ्रंट के 2 लेवल तक के, उनसे हमें यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट मिलता है। ये हमारा ट्रिपल एक्स प्लान कहता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक्स गोल्ड प्लान की तरफ। और एक्स गोल्ड प्लान दोस्तों हमें बताता है कि यहाँ पर हमें जो पेमेंट है वो हमारा 100% का जो पेमेंट है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। कैसे कैसे? 20%, 30% और 50%। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे डिवाइड होगा। ए और बी का पेमेंट हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर, जैसे हमें X4 और ट्रिपल एक्स के अंदर हुआ था, ए और बी का पेमेंट नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो सेकंड रो है यहाँ से हमें 20% पेमेंट मिलेगा। फिर यहाँ से हमें थर्ड रो से 30% पेमेंट मिलेगा। और जो लास्ट रो होगी वहां से हमें, यहाँ पे 16 लोग होंगे, 16 में से 14 लोगों से हमें कितना मिलेगा? 50% पेमेंट। और लास्ट के जो 2 लोग बचेंगे यहाँ से हमें क्या होगा? यहाँ से होने वाला ये कि इन दोनों का पेमेंट ऐड होके ये चला जाएगा हमारे अपलाइन के पास में, किस लिए? रिसाइकलिंग पर्पज के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखिए इसको अगर समझने की अगर हम थोड़ी सी कोशिश और करें तो यहाँ पर मान लीजिए ये राम की आईडी थी, ये श्याम की आईडी थी, और यहाँ पर आपने एक आईडी लगाई थी, वो थी किसकी? राहुल की आईडी, ठीक है। और उसके बाद में राहुल ने एक आईडी लगाई, तो इसका राहुल के लगने से आपको 20% आ जाएगा। ट्रिपल एक्स के अंदर आपको कितना आ रहा था? राहुल के लगने से ट्रिपल एक्स में आपको 30% आ रहा था, X4 में राहुल के लगने से आपको 100% आ रहा था, बट यहाँ पर आपको 20% आएगा। अब राहुल ने किसी को ज्वाइन किया तो वहां से X4 में आपको कुछ नहीं आ रहा था, ट्रिपल एक्स में आपको 30% आ रहा था, ठीक है ना। ट्रिपल एक्स में आपको 70% आ रहा था, बट यहाँ पर आपको 30% आएगा। अगर राहुल किसी को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको 30% आएगा। और राम को, जो राम है यहाँ पर, राम को कितना चला जाएगा? राम को यहाँ पर 20% चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की ये 2 लाइनें भर चुकी हैं, ये और ये लाइन भर चुकी है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे तो आप, चाहे ये, अगर कोई भी व्यक्ति आईडी लगाएगा तो आईडी इसी रो के अंदर आएगी, और यहाँ से आपको 20% का बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ से भी 20% मिलेगा, यहाँ से भी 20% मिलेगा, यहाँ से भी 20% मिलेगा, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ के ऊपर के ये 6 लोग और आपको लगा के 7 लोग, अगर सातों में से कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो वो पैसा इसी वाली लाइन के अंदर उसका प्लेसमेंट होगा। और यहाँ से आपको कितना मिलने वाला है? यहाँ से आपको मिलेगा कितना? 30%। और आपके ए और बी को कितना मिलने वाला है? यहाँ से मिलेगा उनको 20% मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं लास्ट रो की, तो लास्ट रो में जब आप काम करते हैं तो यहाँ से आपको कितना मिलता है? इसको भरने के लिए देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं इस रो को भरने के लिए। देखिए आप खुद हैं, 2 लोग ये हैं, और 4 लोग ये हैं, कितने हो जाते हैं? 7 लोग हो जाते हैं, और 8 लोग ये हैं। आप समझिए कि 15 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग मिलकर काम करेंगे तो ये लास्ट वाली जो रो है जिसमें कि 16 लोग हैं, ये कितनी आसानी से भर जाएगी दोस्तों, ये वाली रो, ठीक है। और यहाँ से हर पर्सन के लगने से आपको कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। आपके ए और बी को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। और इस वाली रो के जो लोग होंगे इनके पास तक भी आपकी वर्किंग से 20% का पेमेंट पहुंच जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि इनकी वर्किंग से, आपकी वर्किंग से आपकी जो टीम के सेकंड रो के जो लोग हैं वहां तक पेमेंट पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये इतना वंडरफुल प्लान है जो कि आपके लिए लगभग 1020% की ग्रोथ लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर $100 से अपना स्लॉट एक्टिवेट करते हैं तो जब वो कंप्लीट होता है तो $1020 के अंदर वो दोस्तों वो बदल जाता है।
अब देखिए, अगर एक्स गोल्ड को अगर थोड़ा और डीपली समझे तो यहाँ पर आपको इनकम कहाँ से आ सकती है। यहाँ पर जो आपको इनकम आती है आपके डाउनलाइंस की वर्किंग से आती है, आपकी खुद की वर्किंग से आती है, प्लस आपके ऊपर के जो 1 नंबर के जो अपलाइन है, जो डायरेक्ट आपके अपलाइन है, उनकी वर्किंग से आपको इनकम आती है। उनके ऊपर जो अपलाइन है उनकी वर्किंग से इनकम आती है, उनके जो अपलाइन है उनकी वर्किंग से भी आपको यहाँ पर बेनिफिट आता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर इनके जो डाउनलाइंस हैं, आप समझिए कि आपके ऊपर के जो अपलायंस हैं उनके जो डाउनलाइंस की वर्किंग से भी यहाँ पर आपको इनकम आती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम स्लॉट की बात करें यहाँ पर, तो X3 और X4 के अंदर क्रमशः $5 से लेके 9900 तक के 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर ट्रिपल एक्स प्लान की बात करें तो यहाँ पर $8 से लेके 9696 तक के यहाँ पर 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर हम एक्स गोल्ड प्लान की बात करें तो $10 10 BUSD से लेके 9870 तक के 15 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम बात करें कि आपको स्टार्ट कितने से करना है, तो देखिए एज मच एज यू कैन, जितना आपके पास है आप उतने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आपको इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 5 स्लॉट से आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आप फोर्साज के अंदर वो असीम संभावनाओं को हासिल कर सकें जो कि फोर्साज के लीडर्स दोस्तों हासिल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का प्लान था एंड आई होप कि आपका जो फीडबैक है वो मुझे जरूर मिलेगा आपके अप्लायंस के थ्रू कि मेरा प्लान कैसा रहा है। सो अब मैं इस मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहता हूँ अनुराग सर के लिए, एंड आई एम वेरी सॉरी कि आज की मीटिंग बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है, बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अनुराग सर, ओवर टू यू। Thank you so much, sir, for again inviting me. And बहुत जबरदस्त तरीके से आपने प्लान प्रेजेंट किया, और हाँ, थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन आपने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया है। आई होप डेट कि सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बेहतर तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। और जैसा कि सर ने आपको अवगत कराया, इन्फॉर्मेशन दिया है कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उसको हमारे बीच में सर के ही द्वारा स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से प्लान प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। तो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे। और चलते चलते मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा हमारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आगामी हैप्पी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को और सभी पार्टिसिपेंट को टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से और मेरी ओर से सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और कल हमारा रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हॉलीडे रहेगा, और फिर परसों 27 जनवरी को हम पुनः लाइव होंगे, सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए जय हिंद,